गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। मैथ एंजॉय चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो मैं एनसीईआरटी क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्या करवा रहा था। उसी श्रेणी में अपन अब आगे बढ़ते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो अब वीडियो की तरफ अपन चलते हैं। तो विद्यार्थियों, आपके पास बोर्ड के ऊपर है एक चीज हो रही है जिसका नाम है परिमेय संख्या। उन्हीं संख्याओं की श्रेणी में एक ये नंबर भी आती है जिसे इंग्लिश में अपन रेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। विद्यार्थियों, रेशनल नंबर बोलते हैं लेकिन इसे क्यू से डिनोट करते हैं, इसलिए यह परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या की डेफिनेशन क्या है, क्या परिमेय संख्या डेफिनेशन में बताती है, वो चीज अपन सीखते हैं। तो विद्यार्थियों, मेरे प्यारे बच्चों, आप देखें यहां पर परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या में क्या होता है, पहले आप डेफिनेशन सुन लें अच्छे से। ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सके जहां q बराबर 0 नहीं है। p और q से अभाज्य पूर्णांक है तो ऐसी संख्या को अपन परिमेय संख्या बोलते हैं। अब मैं लिख रहा हूं, देखो, ऐसी संख्या जिसे p बट्टा q के रूप में p बट्टा q के रूप में लिखा जाए या प्रदर्शित किया जाए जहां q बराबर 0 नहीं हो। अब समझना, एक तो ऐसे कंडीशन होती है, एक होती है ऐसे। तो अपन इसको शो करेंगे, इसका मतलब है q के बराबर 0 नहीं है, ये इसका मतलब। तो जहां q नॉट इक्वल 0 हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। एक चीज और, अगर इसकी डेफिनेशन अथवा में देखें तो अपन चैप्टर में जस्ट आगे प्रश्नावली आएगी, उसमें पढ़ेंगे शांत और अशांत अनावर्ती, ऐसे कुछ अपन शांत दशमलव प्रसार ऐसे कुछ पढ़ेंगे, टॉपिक है। उसमें भी आएगा कि जिसका मतलब किस संख्या में भाग दें तो क्या है, जो प्रसार है वो शांत आए, दशमलव प्रसार है शांत आए। भाग प्रक्रिया करते समय भागफल में पॉइंट के बाद में, दशमलव के बाद में शांत हो जाए, संख्या आगे ना जाए, तो वो भी परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल यहां पर p बट्टा q का मतलब है एक प्रकार से भिन्नी है। क्या है? भिन्न है, फ्रैक्शन है एक प्रकार से। तो ऊपर वाला तो होगा अंश और नीचे वाला होगा हर, ये होगा न्यूमरेटर, ये होगा डिनोमिनेटर। ठीक है। अब देखो p बटा q, इसे शो करते हैं। ये इसकी पहचान है कि जो p बटा q में आ जाए। देखो जैसे 2/3 -5/3 1/4 8/3, तो ऐसे कुछ संख्याएं हैं, सब क्या होंगी? परिमेय संख्याएं। क्या होंगी? परिमेय संख्याएं। अब देखते हैं अपन आगे। अब आती है इसे ऑपोजिट अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। इसे क्या बोलेंगे? ये देखो, जिसे p बट्टा q के रूप में लिखे वो तो होती है परिमेय, वो तो परिमेय संख्या होती है। और जिसे p बट्टा q के रूप में नहीं लिखे वो होगी अपरिमेय। बात याद रखना, जिसे p बट्टा q के रूप में लिखे q नॉट इक्वल 0 हो वो तो परिमेय, और इसको लिखेंगे नहीं तो q नॉट इक्वल 0 की कंडीशन भी सेटिस्फाइड होती नहीं इसके अंदर। अब देखो दूसरी चीज, स्टार्ट आगे, रूट के चिन्ह मतलब वर्गमूल के चिन्ह में आने वाली सभी संख्याएं
अपरिमेय संख्या होती है। विद्यार्थियों, कि रूट के अंदर आने वाली सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या होती हैं। तो मेरे बच्चों सुनो आप कि यहां पर ये कंडीशन मैंने लिखी है, लेकिन अब एक कंडीशन और मैं लिखता हूं। यदि, ध्यान से सुना बच्चों, यदि वर्गमूल के चिन्ह के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या है तो वो परिमेय संख्या होती है। देखो, √1, √2, √3, √4, √5, √6, √7, √8, √9, √10, √11, √12, √13, √14, √15, √16, √17, ऐसे दो इनफाइनाइट तक जाएंगी। अब देखो विद्यार्थियों, करना क्या है, आपको पूर्ण वर्ग संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल प्राप्त हो जाए वो पूर्ण वर्ग संख्या होती है। यहां पर देखें, √1 का वर्गमूल कितना होता है? 1 होता है। इसका नहीं होता, इसका नहीं होता। √4 का कितना होता है? 2। √9 का कितना होता है? 3। √16 का कितना होता है? 4। फिर √25 का 5। ऐसे ये सब संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या है जो कभी भी बच्चों अपरिमेय नहीं होती। क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। तो परिमेय संख्या कौन सी होंगी? रूट के अंदर आने वाली पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो वो क्या होंगी? अपरिमेय। बच गई वो कौन सी होगी? परिमेय संख्या होंगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे पाई भी क्या है? परिमेय संख्या है। अब आप लिख सकते हो 22/7 इसे। अब इस कंडीशन में तो लग रहा है कि ये परिमेय, बट ये परिमेय नहीं है, ये परिमेय संख्या है। पाई का मान है 22/7 डिवाइड देंगे तो जाएगा आगे। इसका मतलब है ये और रूट के अंदर जितनी भी हैं बेशर्त किन को छोड़कर, पूर्ण वर्ग संख्या को छोड़कर बाकी सब अपरिमेय संख्या होंगी। अब अपने आगे चलते हैं। हाँ, अब है बोर्ड के ऊपर वास्तविक संख्या, दैट इज ए रियल नंबर। ये क्या है देखना, बहुत इजी है। परिमेय संख्या वह अपरिमेय संख्या को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्या कहते हैं। जितनी भी, चाहे वो पॉइंटों में आए, फ्रैक्शन भिन्न के रूप में हो, कैसे भी हो, सारी जितनी भी संख्याएं हैं बची हुई वो सब वास्तविक संख्या कहलाएंगी, है ना। कि परिमेय संख्या 2/3 है, पाई है, ये सब मिलकर ये वास्तविक संख्या होगी। वास्तविक संख्या होती क्या है? नॉर्मल रूप से देखें तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या अगर मिल जाए तो दोनों संख्याएं मिलकर एक संख्या बनाती है, वो संख्या ही रियल नंबर कहलाएगी। अब आपके सामने है सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है इस चैप्टर का। यहां से क्वेश्चन पूछा ही जाता है बोर्ड की परीक्षा में। तो यहां पे दे रखा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ये क्या है? ये क्या है तो देखो, आपको करना क्या है, ए और बी, यदि ए व बी दो धनात्मक पूर्णांक, यदि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक है तो
तो Q व R अन्य पूर्णांक शामिल है, अन्य पूर्णांक शामिल, ठीक है, सहभाज्य पूर्णांक है। अब देखो कंडीशन क्या है, तो ये यूक्लिड विभाजन क्या रूप लेती है, मतलब क्या रूप ग्रहण करती है वो चीजें, तो इसको अपन बोल देंगे A बराबर BQ प्लस R, जहां 0 R और B में कंडीशन है ये, तो A बराबर BQ प्लस R। अब देखो समझे ये क्या है, ये A और B कोई पूर्णांक है, Q और B सहभाज्य पूर्णांक है। अब देखो अगर वैसे अपन देखें तो देखो ये याद रखा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। आपको ये तो याद है ही, याद रखना, इसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हिंदी रूप है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, जहां पर ए क्या है, भाज्य है, भाज्य को ए मान लिया, बी भाजक को बी, भागफल क्यू, वह जो शेषफल है उसको मान लिया आर, ठीक है, ये मान लिया। अब देखो विद्यार्थियों अगर इतना समझ में आ गया तो अपन इस जो प्रमेय है, इतना ही क्लियर करना है, इस प्रमेय का उपयोग अपन HCF ज्ञात करने के लिए भी करेंगे कि इसको कैसे यूज करते हैं, इसको अपन ज्ञात करने के लिए भी इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे कि दो पूर्णांक दे रखे होंगे तो उसमें कैसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगती है। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मैं इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पर क्वेश्चन लेकर आने वाला हूं जो बोर्ड की परीक्षा में पूछा हुआ है, इसलिए आप वीडियो को गौर से देखें। हाँ, एक खुशी की बात ये और बताऊं कि कई बार विद्यार्थी और सारे बच्चे सोचते हैं कि मैं कहता हूं कि भाई अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि ऑल नोटिफिकेशन मेरे आपके पास पहुंच जाए। तो कई बार बच्चों की आदत क्या है, ज्यादा खुश हो जाते हैं मेरे से, तो वो क्या करते हैं, डबल बार क्लिक करते हैं लाइक वाले बटन के ऊपर। ऐसा आपको नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ऐसी खुशी मेरे को इतनी नहीं चाहिए आपकी, आपको सिर्फ एक बार ही क्लिक करना है। अगर वीडियो पसंद आया हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो ऐसे अपलोड करूँ आपके पास पहुंच जाए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पर क्वेश्चन कराने वाला हूं, तैयार रहें। धन्यवाद।